स्वागत दोस्तों, आज एक बार पुनः मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये पंक्तियाँ किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं। आज हम इन्हीं के द्वारा रचित हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता आपके लिए लेकर आए हैं। ये कविता विद्यार्थियों के लिए है, परंतु वास्तव में ये सभी के लिए अत्यधिक प्रेरणास्पद है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आपका पुनः अपने इस चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, इसे प्रमोट भी करें। तो आइए देखते हैं इस सुंदर कविता को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन को कौन नहीं जानता। हिंदी काव्य जगत उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव सदैव याद रखेगा। तो आइए उनकी इस सुंदर कविता को पहले पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए दोस्तों, अब इस कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। आइए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। दोस्तों, इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हम गगन में, ऊंचे गगन में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे की कैद में न रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भलिक है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। दोस्तों, कवि यहाँ कह रहे हैं कि पक्षी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके लिए बहता जल अमृत के समान है। आप चाहें कितनी भी सोने की कटोरी में उन्हें मैदा रख कर दें, उससे भली उनके लिए निबोरी है। अर्थात पक्षी अपनी स्वतंत्रता को ही सर्वोपरि मानते हैं और सबसे ऊपर रखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहता है कि एक पक्षी जो इस समय सोने के पिंजरे में है, लेकिन अपनी गति के सपने देख रहा है। वो उस वृक्ष के सपने देख रहा है जिसकी डाली पर वो झूलता रहा है। अपनी स्वतंत्रता चाहता है पक्षी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने। कवि कह रहे हैं कि चाहे पिंजरा सोने का है, लेकिन उस पर कैद पक्षी केवल ये सोच रहा है कि वो कितनी दूर तक नील गगन में उड़ता था, कहाँ कहाँ उड़ान भरता था, कितना मनमोहक होता था। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन सुंदर पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी अनंत आकाश में उड़ता है, उसकी एक ही इच्छा क्षितिज से मिलन की, बस वो उसे पूर्ण करना चाहता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता की अंतिम इन 4 पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से स्वतंत्रता पर और स्वतंत्रता सदैव बनी रहे इस पर अपने मत व्यक्त किए हैं। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहता है कि चाहे मेरा नीड़ ले लो, टहनी छीन लो, मेरा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, परंतु किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मेरे पंख न छीनो, मुझे उड़ने दो, उड़ने दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कविता पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट भी करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भवानी, जय माँ शारदा।